गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको जो है क्लास 10th का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का 5 लाया हूं, लेसन नंबर 12.2 के पहले का। एक सवाल का चैप्टर लगाने से पहले हम 4-5 सूत्र आपको रिवीजन करा देवे, जो कि हमेशा इस चैप्टर में यूज में आएगा। सबसे पहले तो क्या है, हमारा पहला सूत्र आता है क्या, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, LBH, मतलब लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई। ऐसा लिखता हूं, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ठीक है, इसको L, इसको B, इसको H। ठीक, अब होता है घन का हो गया, घनाभ का हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं किसका, बेलन का आयतन। किसका, बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, दूसरा बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, हमारा बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर EH। ठीक है, अभी मान लीजिए यहां पर थर्ड पॉइंट, अर्ध बेलन है। अर्ध बेलन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 पाई r स्क्वायर EH हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, चौथा आता है क्या हमारा, एक घनाभ हो गया, एक बेलन हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, हमारा गोला आएगा। क्या आएगा, गोला। तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r स्क्वायर। क्या होता है, 4/3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा, यहां पे क्यूब होगा। ठीक, ये हो गया। अब हम चलते हैं आपको बताने कि आप देख लीजिए पांचवा में क्या होगा। अब एक गोले का आयतन हो गया। अब यहां पे अगर अर्ध गोला दिया है, अर्ध गोले का आयतन बराबर इसका आधा हो जाएगा, बराबर यहां कितना हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये आप सूत्र को, ये 5 सूत्र है, पांचों सूत्र को आपको याद करना है। ठीक है, अब ये 5 सूत्र आपको याद हो गया तो ये समझ लीजिए कि ये आप इस चैप्टर के सवालों को इजीली हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि घन का, ये घनाभ का हो गया, अभी एक घनाभ हो गया, बेलन हो गया, अर्ध बेलन हो गया, गोला हो गया, अर्ध गोला हो गया। अब एक आता है घन का। अब छठवां हो गया, एक छूट गया था, घन का आयतन। घन का आयतन बराबर एक क्यूब, मतलब भुजा का घन। ठीक है, अभी आपको बता दूं, ये जो घन का आयतन निकालते, सबका आयतन निकालते हैं, अगर मान लीजिए उसका जो है मात्रक मीटर दिया है, तो जब भी हम आयतन निकालेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब इसको मैं मिटा दिया, आप नोट कर लीजिए। अब इसको मिटाने के बाद हम चलते हैं अपने सवाल पे। ठीक, अब अपना सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल ये दिया है, शांता किसी सेट में एक उद्योग चलाती है। सेट के घनाभ के आकार का है, जिस पे अर्ध बेलन आरोपित है। क्या है, अर्ध बेलन है तो 1/2 पाई r स्क्वायर EH हो जाएगा। यदि इस सेट के आधार की बीमाएं 7 मीटर गुणे 15 मीटर है तो, तथा घनाभ का भाग की ऊंचाई 8 मीटर है तो सेट के समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि पुनः यदि मान ले सेट में रखा मशीनरी 300 मीटर स्क्वायर स्थान घेरती है तथा सेट के अंदर 20 श्रमिक है तो जिनमें से प्रत्येक इतने के औसत से स्थान घेरते हैं, तब सेट में कितनी हवा होगी। तो दोस्तों एक चीज बता दूं आपको, मान लीजिए अपना बेडरूम है। ठीक है, अब इसको ही मान लीजिए सवाल है, ये हमारा बेडरूम है, ये मान लीजिए कि शांता है, बराबर इसमें क्या है, एक उद्योग चलाती है। ये हमारा सेट मान लीजिए घर का घनाभ है। ठीक है, तो पहले तो हम आपको ये बता दें, जब इसमें मशीनरी और मजदूर नहीं रहे हो तो हम बाहर रहे हुए
तो इसका हम क्या करेंगे, आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, आयतन निकालेंगे। किसका किसका आयतन निकालना पड़ेगा, ये सवाल में देख लीजिए, ये अर्ध बेलन बनेगा और ये घनाभ होगा। ठीक है, इनका क्या करेंगे हम, अलग अलग हम आयतन निकाल के जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद उसमें जितने मजदूर हैं, जितना आयतन घेरते हैं, 20 श्रमिक है, इतने के अवसर से स्थान घेरते हैं, तो 20 गुणा 0.08 कर देंगे। ठीक है, ये एक का है जिसमें प्रत्येक दिया है, तो इतना कर देंगे। और हमारी मशीनरी जो अंदर रखी हुई है इस रूम में, उसका भी हम जो दिया हुआ है आयतन, ये इसका आयतन, श्रमिक का आयतन और मशीनरी का आयतन जोड़ लेंगे, और हमारा घनाभ का और जो है बेलन का, जो अर्ध बेलन का आयतन होगा उसमें से घटा देंगे, तो हमारा जो है रूम है उसका शेष आयतन निकल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, आप देख लीजिए क्या है। अब इसमें शांता किसी रोड में एक उद्योग चाहती। सबसे पहले तो आप लंबाई यल बराबर हम ज्ञात कर लेंगे, कितना है हमारा लंबाई और चौड़ाई कितना दिया है, 7 मीटर बराबर क्या दिया है, लंबाई कितना दिया है 7 मीटर, और चौड़ाई यहां लिखता हूं, चौड़ाई b बराबर 15 मीटर। ठीक, और c बराबर, ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। ठीक है, ये 3 टॉपिक दिया हुआ है। ये 15 मीटर, ये कितना दिया है, ये 7 मीटर दिया है लंबाई, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 15 मीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 8 मीटर। ठीक है, तो आपको एक बता दूं, जो इसकी ये जो 7 मीटर दिया हुआ है, इसकी चौड़ाई ये जो दिया है 7 मीटर, यही क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारा व्यास हो जाएगा इसका। जो ये 7 मीटर दिया हुआ है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो हमारी त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। ठीक, अब इतना समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्या, हम बेलन का पहले घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। किसका, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर LBH होता है। मैंने आपको सूत्र लिखा दिया है, 7 गुणे 15 गुणे 8 बराबर। अब इसको गुणा कर लेंगे तो 15 बट्टे 120 और गुणे कितना हो जाएगा 7 बराबर 12 सते 84 840 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे अर्ध बेलन का आयतन निकालेंगे। किसका, अर्ध बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हमने आपको क्या सूत्र लिखा है अभी, बेलन का आयतन का सूत्र क्या लिखा दिया हमने, 1/2 पाई r स्क्वायर एच बराबर 1/2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 और गुणे कितना दिया है 15। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको काट लीजिए, 2 हम 22 हो गया। ठीक है, 7 से कट गया अपना। अब हमारा कितना हो गया, ये बचा कितना, 11 गुणे 15 सत्ते 105 बटा कितना हो गया 4 हो गया। अब गुणा कर लीजिए, 11 पचे 55, 11 91, 11 बटा कितना हो गया 4। अब भाग कर लीजिए, यहाँ पे 1155 भागा 4 कर लेते हैं, 4 दूना 8 3 11 35 हो गया, 4 अट्ठे 32 32 3 35, फिर 5 उतारा 4 अट्ठे 32 32 कितना है भाई भाग देने पर 325 385 4/32। ठीक, 4/32। अब 4/32 हो गया, तो यहाँ पे सॉरी ये गलत है हो गया, यहाँ पे 4 दूना 8 3 11 35 हो गया। अब हमारा कितना हो गया 35, तो 4/32 4/32 बराबर दशमलव, फिर ले जाएंगे 3 बच गया, तो 4 सते 28 2 30 4 पचे 20 बराबर कितना हो गया
288.75 288.75 ठीक है, 288.75 हो गया। अब हम आपको क्या करेंगे, घनाभ का आयतन और अर्धवेलन का आयतन हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कुल आयतन बराबर कितना है हमारा दिया हुआ है, हमने इसका कितना निकाला हुआ है 840 वर्ग मीटर। ठीक है, 840 हुआ, 840 अब प्लस कितना लिख लेंगे 288.75। अब यहां पे छोड़ना है अपने को, जोड़ लीजिए 840 बराबर 288.75 .00.75 8 8 4 12 8 2 10 1 1128.75 आ गया मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, हमने इतना निकाल दिया। अब ये पूरा क्या निकाल दिया हमने, जब हवा अंदर में ना श्रमिक है ना अंदर में मशीनरी है। ठीक है, हमने इतना निकाल दिया टोटल रूम का जो है। ठीक है, आयतन, ये कुल आयतन निकल गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा 20 श्रमिक हैं और जिनमें से प्रत्येक क्या है, इतने के औसत से आयतन खींचते हैं। ठीक है, एक आदमी इतना मीटर का हमको आयतन खींचता है, तो अब 20 का कितना हो जाएगा, तो हम 20 श्रमिकों का आयतन बराबर लिख लेंगे। यहां पे 20 श्रमिकों का आयतन बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणे 0.08। ठीक है, हो गया अब हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेते हैं, 0 8 दूना 16। अब यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दिया, कितना हो गया, इतना मीटर क्यूब हो गया। अब देख लीजिए, अब हमारा क्या है, इसमें एक मशीनरी रखी है 300 मीटर क्यूब का। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, मशीनरी का आयतन बराबर कितना दिया है, मशीनरी का आयतन 300 यहां पे लिख लेता हूं मैं, मशीनरी का आयतन बराबर 300। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 20 श्रमिक और जो मशीनरी का आयतन जो दिया हुआ है, इसको हम क्या कर लेंगे दोस्त, इसको हम जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे जब जोड़ेंगे आप, तो यहां कितना हो जाएगा 301.60 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, अब 300 1 400 मत जोड़ देना, 300 प्लस 1 दशमलव, मैं वो भी जोड़ के बता देता हूं, 300.00 दशमलव के नीचे 60, यहाँ 1 हो गया, कितना हो गया 60, यहाँ कितना हो गया 301.60, ये हमारा इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या दिया है, जिसमें इतना है, तब सेट की कितनी हवा होगी बराबर। तब हम क्या करते हैं, शेष सेट की में कितनी हवा, शेष सेट में भरी हवा का आयतन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें क्या हो जाएगा, हमारा टोटल जो है कितना आया है, कुल आयतन हमने बिना ये मशीनरी और सब निकाल दिया, कितना है 1128.75 मीटर क्यूब माइनस हमारा कितना हो जाएगा 301.60 मीटर क्यूब होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको घटा लेते हैं। अब यहां ही घटा लेता हूं, रुक जाइए, जगह ढूंढ रहा हूं, 1100 घटा रहा हूं पे 1128.75 में से 300, यहां पे 6 जीरो, यहां पे कितना हो गया 1, यहां पे कितना हो गया 0, यहां पे कितना हो गया 3, यहां 5 हो गया, 7 में से 6 गया, 1 हो गया, दशमलव हो गया, 8 में से 7 गया, 8 में से 1 गया, 7 हो गया। अब यहाँ कितना बच गया 2 बच गया। अब यहाँ कितना 11 में से 8 गया 3, कितना बच गया हमारा, कितना हो गया 827.1
5 मीटर क्यूब। कितना उसमें शेष हवा भरी है? 827.15 मीटर क्यूब भरी हुई है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब इस तरह से हम क्या करेंगे, ये हमारा निकल गया, ये हमारा सेट में भरी हवा का आयतन 827.15 मीटर क्यूब आ गया है। ठीक है, एक बार फिर मैं वापस आपको बोलता हूँ, फिगर से देखिए। जैसे मान लीजिए सांता है, मान लीजिए ये रूम ही अपना सांता है। ठीक है, इसमें जो है पहले जो मान लीजिए ये इसमें जो है एक घन का आकार हो गया और एक बेलन का आकार हो गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है इसमें घनाभ का हम आयतन निकाल लेते हैं। पहले इसमें सब मशीनरी और मजदूर के रखने से पहले हम इसका क्या करेंगे, आयतन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले घनाभ का आयतन निकालेंगे, फिर अर्धवेलन का आयतन निकालेंगे, फिर उसमें से 300 मीटर स्क्वायर की मशीनरी जगह खींच रही है तो वहां पे उसको उसका आयतन और प्लस जो 20 मजदूर का है कुल आयतन निकाल लेंगे, हवा जो भरा है, और उसको जोड़ के जो घनाभ और कुल अर्धगोले का बेलन का आयतन आया है उसमें से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल मैं फिर आ रहा हूं लेके। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।